हेलो एवरीवन, इन्वेश योगी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त योगेश। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने डेरिवेटिव्स और अंडरलाइन एसेट क्या होते हैं उनके बारे में बात की थी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो आपको ऑप्शन समझने में हो सकता है थोड़ी सी मुश्किल हो। सो मैं रिकमेंड करूंगा पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप ऑप्शन को काफी आसानी से समझ सकते हैं। और हाँ दोस्तों, साथ में एक और रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे और भी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन देता रहेगा। ऑप्शंस एक प्रकार के डेरिवेटिव्स होते हैं और जैसे हमने पहले कहा था, डेरिवेटिव्स की खुद की कोई वैल्यू नहीं होती, इसकी वैल्यू डिराइव होती है अंडरलाइन एसेट से। स्टॉक मार्केट में ऑप्शंस आपको किसी भी सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक स्पेसिफाइड प्राइस पर शेयर्स को खरीदने या बेचने का अधिकार देते हैं। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, ऑप्शन आपको बाय या सेल करने का अधिकार देता है। ये कोई ऑब्लिगेशन या फिर जिसे हम बंधन या फिर आपकी कोई मजबूरी नहीं होती कि आपको अंडरलाइन एसेट को बाय करना है या सेल करना है। अगर अभी भी आपके मन में कुछ कंफ्यूजन है तो डोंट वरी दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहना। एंड में हम एग्जाम्पल के जरिए इसको काफी आसानी से समझ सकते हैं। टाइप्स ऑफ ऑप्शंस। कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन एक प्रकार का ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होता है जो बायर को एक्सपायरी डेट से पहले किसी भी प्री डिटरमाइंड प्राइस पर एसेट को खरीदने का अधिकार देता है। जी हां दोस्तों, ध्यान रखना, केवल राइट मिलता है, ऑब्लिगेशन नहीं होता। कॉल ऑप्शंस को ही कॉल या फिर सीई यानी कि कॉल यूरोपियन भी कहा जाता है। पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन भी एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होता है जो सेलर को एक्सपायरी डेट से पहले किसी भी प्री डिटरमाइंड प्राइस पर एसेट को बेचने का अधिकार देता है। जैसे कि हमने पहले ही कहा था, केवल राइट मिलता है, यहां पर कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं होता। पुट ऑप्शन को पुट या फिर पीई यानी कि पुट यूरोपियन भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों, इसको हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपको ऑप्शंस का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मार्केट में कई सारे इंडेक्स और स्टॉक में ऑप्शंस में ट्रेडिंग होती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम आज बात करेंगे निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 अभी चल रहा है 22,000 पर और एवरी थर्सडे निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी होती है और महीने के आखिरी थर्सडे को मंथली एक्सपायरी होती है। यानी कि हम जो भी एक्सपायरी में काम करना चाहते हैं उस एक्सपायरी का हमें ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। फिलहाल हम बात करेंगे वीकली एक्सपायरी की, जो कि नेक्स्ट वीक 25 अप्रैल को आने वाली है। अब यहां पर आपके तीन व्यूज हो सकते हैं। आपको लगता हो मार्केट यहां से ऊपर जाकर 22,050, 22,100, 22,150 या फिर उसके और ऊपर जाकर 22,500 तक भी जा सकता है। दूसरा ये हो सकता है, आपको लगता हो कि मार्केट यहां से नीचे जाएगा, जो कि 21,950, 21,900, 21,850 या फिर उसके भी नीचे जा सकता है। और तीसरा व्यू ये हो सकता है कि मार्केट अपनी एक्सपायरी तक यानी कि 25 अप्रैल को थर्सडे तक यहीं पर एक्सपायर हो, जो कि है 22,000। अब पहली जो कंडीशन है जहां पर आपको लग रहा है कि निफ्टी 50 अपनी वीकली एक्सपायरी यानी 25 अप्रैल को 22,000 के ऊपर रहेगी, उस केस में हम बाय करेंगे कॉल ऑप्शंस। यानी कि आपको लगता है कि निफ्टी 50 जो कि अभी चल रहा है 22,000 पर, यहां से ऊपर जाकर वो 22,200 तक जा सकता है, तो हम बाय करेंगे 22,200 का कॉल ऑप्शन। ये जस्ट एक एग्जांपल है दोस्तों, आप चाहे तो 22,000 या फिर 22,150, आपको जो चाहिए वो कॉल आप खरीद सकते हो। कौन सा कॉल खरीदना चाहिए, कौन सा कॉल नहीं खरीदना चाहिए, उसका डिस्कशन हम ऑप्शन चेन के सीरीज में करेंगे। क्योंकि हम यहां पर कॉल बाय कर रहे हैं तो उसके लिए हमें देना होगा प्रीमियम, इसे हम कहते हैं ऑप्शन का प्रीमियम। अभी अगर देखा जाए तो निफ्टी 50 के 22,200 के 25 अप्रैल के कॉल का प्रीमियम है 100 रुपए। अगर निफ्टी 50
25 अप्रैल को यानी कि एक्सपायरी दिन 22,200 क्रॉस करके और ऊपर जा सकती है, तो इसका जो प्रीमियम है जो हमने 100 रुपए पे बाय किया था वो बढ़कर जितनी निफ्टी 50 ऊपर जाएगी उसके कंपैरिजन में बढ़ता है। क्योंकि ये डेरिवेटिव्स है और डेरिवेटिव्स की कोई खुद की वैल्यू नहीं होती, ये डिपेंड होता है अंडरलाइन एसेट पर। इसीलिए अगर निफ्टी 50 ऊपर जाती है तो इसके प्रीमियम की प्राइस भी बढ़ती है। तो हो सकता है निफ्टी 50 22,000 से ऊपर जाकर 22,500 तक गई तो उसका प्रीमियम बढ़कर 100 रुपए से 300 रुपए भी जा सकता है। जो कि हमने बाय किया था 100 रुपए पर, और हमने पहले ही कहा था दोस्तों निफ्टी 50 का जो लॉट साइज होता है वो होता है 50 का, यानी कि आपको निफ्टी 50 का एक कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बाय करने के लिए प्रीमियम देना होगा 5,000 रुपए। और अगर जैसे आपने सोचा निफ्टी 50 ऊपर जाकर 22,500 तक गया और अपने जो कॉल खरीदा था उसका प्रीमियम बढ़कर हो गया 300 रुपए और आपने उस कॉन्ट्रैक्ट को सेल कर दिया 300 रुपए पर, तो आपका यहाँ पे प्रॉफिट हो गया 200 रुपए। क्योंकि हमने 100 रुपए ऑलरेडी प्रीमियम दिया था इसलिए हमारा यहाँ पे प्रॉफिट हो गया 200 रुपए और हमारा लॉट साइज था 50 का। तो टोटल प्रॉफिट यहाँ पे बनता है अपना 10,000 रुपीज। और अगर मान लीजिए मार्केट एग्जैक्ट अपोजिट गया यानी कि नीचे गया, उस केस में आपको लॉस हो सकता है। ये लॉस आपको कितना होगा, कितना होना चाहिए, ये सब डिस्कशन हम ऑप्शन चेन के सीरीज में करने वाले हैं। अब दूसरा व्यू यहां पर यह हो सकता है कि निफ्टी 50 अपनी वीकली एक्सपायरी यानी कि 25 अप्रैल को 22,000 के नीचे जाने वाली है। उस केस में हम बाय करेंगे पुट ऑप्शन, यानी कि आपको लगता है कि निफ्टी 50 जो अभी चल रहा है 22,000 पर, यहां से नीचे जाकर 21,800 तक आ सकती है, तो हम बाय करेंगे 21,800 का पुट। आप चाहे तो 21,950, 21,900 या फिर आपका जो भी मन करे वो पुट ऑप्शन आप बाय कर सकते हैं। और इस पुट को बाय करने के लिए हमें देना होगा ऑप्शन का प्रीमियम। अभी अगर देखा जाए तो निफ्टी 50 की 21,800 के 25 अप्रैल के पुट का प्रीमियम है 70 रुपए। अगर निफ्टी 50 25 अप्रैल को यानी कि एक्सपायरी के दिन 21,800 क्रॉस करके और नीचे जाती है तो इसका जो प्रीमियम है जो हमने 70 रुपए पे बाय किया था वो बढ़कर जितनी निफ्टी 50 नीचे जाएगी उसके कंपैरिजन में बढ़ता है। हो सकता है कि निफ्टी 50 21,800 से नीचे जाकर 21,600 तक भी जा सकता है, तो इसका जो प्रीमियम बढ़कर 70 रुपए था वो 200 भी हो सकता है। क्योंकि हमने बाय किया था 70 रुपए पर और निफ्टी 50 का लॉट साइज था 50 का, यानी कि आपको निफ्टी 50 का 21,800 का पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बाय करने के लिए प्रीमियम देना होगा 3,500 रुपए। और अगर जैसे आपने सोचा था निफ्टी 50 नीचे जाकर 21,600 तक गया और आपने जो पुट खरीदा था उसका जो प्राइस बढ़कर हो गया 200 और आपने उस कॉन्ट्रैक्ट को 200 रुपए पर सेल कर दिया, अब यहां पर आपका प्रॉफिट हो गया 130। और क्योंकि हमारा 50 का लॉट साइज था तो हमारा यहाँ पे टोटल प्रॉफिट बनता है 6,500 रुपीज। और अगर मार्केट आपके अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है, मार्केट नीचे ना जाते हुए ऊपर चला जाता है, तो उस केस में आपको होगा लॉस। अब ये लॉस कितना होगा, लॉस को मिनिमम कैसे करना है, ये हम बात करेंगे ऑप्शन चेंज के सीरीज में। आई होप दोस्तों ये कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शंस क्या होते हैं आप समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।